बीरबल को प्रकृति से प्रेम था और अपना ज्यादातर वक्त बाहर खुली हवा में बिताते थे। उनकी सबसे पसंदीदा जगह शहंशाह अकबर के शाही बाग थे। इन शाही बागों की देखभाल एक मीर नाम का माली करता था। वो एक शांत इंसान था जो सीधी सादी जिंदगी जीता था और अपने में और अपने बागों में खुश था। बीरबल और मीर अक्सर बागों के पेड़ पौधों, फूलों और फलों की दिलचस्प बातें करते थे। बीरबल मीर के साथ अच्छा सलूक करते थे और मीर भी बीरबल को काफी पसंद करता था। एक दिन मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। कोई तो मुझे बचाए, कोई तो। क्या हुआ मीर, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम यहाँ बैठे जोर से रो रहे हो। मुझे बताओ दोस्त, क्या हुआ? हुजूर, मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा रहा था। एक मटके में डालकर इस पेड़ के नीचे छुपाता आया हूँ। मैं 20 साल से ये बचत करता आया हूँ। ओह, अब मैं क्या करूँगा? ओह। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ क्या हुआ? हुजूर, मैंने आज यहाँ पैसों का मटका निकालने के लिए खुदाई की, पर वो यहाँ नहीं मिला। मटका नहीं था, किसी ने चुरा लिया मेरा पैसा। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ। पर तुमने पैसे यहाँ क्यों रखे? इस तरह जमीन के नीचे छुपा कर क्यों? अपने पैसे घर पर क्यों नहीं रखे तुमने? मैंने सोचा कि कौन इस पेड़ के नीचे देखेगा और मेरा पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा। वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यहीं बिताता हूँ, तो मेरी नजर हमेशा उस पर रहती थी। अगर ऐसा है तो जिसे तुमने बताया था चोर वही है। किससे बताया था इसके बारे में? किसी को भी नहीं हुजूर, मैंने किसी से नहीं कहा था। तो फिर किसी ने तुम्हें यहाँ पैसे डालते हुए या निकालते हुए देखा होगा। लेकिन यहाँ पर तो किसी का भी आना मना है, सिवाय आपके, जहांपना और उनके कुछ मंत्रियों के। हाँ, ठीक कह रहे हो। मुझे वक्त दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पैसे ढूंढ लूंगा। अब घबराओ मत, घर जाकर आराम करो। कोई भी जिसे पैसों के बारे में नहीं मालूम, वो इस पेड़ के नीचे क्यों खोदेगा, और वो भी एक कटहल का पेड़? हाँ, कोई वैद्य या हकीम पेड़ के नीचे खोद सकता है दवाई बनाने के लिए। हाँ, ये ठीक है। तो हुजूर, जो मंत्री शाही बाग का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जरूर, अगर ये तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करेगा तो पूछो। क्या आप में से कोई भी हाल ही में बीमार थे या किसी कारण कोई दवाई की जरूरत पड़ी थी? हाँ, पिछले 3-4 दिनों से मेरे गले में खराश है और मैं मेरी पत्नी की बनाई हुई एक आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ। दवा बनाने के लिए जड़ी बूटी कहां से मिली? क्या मतलब जड़ी बूटी कहाँ से मिली? वो उसे उसकी माँ ने भेजी थी जयपुर से। मुझे गलत मत समझिए, मैं आप पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूं। कुछ ही देर में मैं आपको सब समझा दूंगा। और कोई है जो कोई दवाई ले रहा हो? दरअसल कहते हुए तो शर्म आती है, लेकिन मुझे कब्ज की शिकायत रहती है और मेरे जो हकीम जी है, उन्होंने जड़ी बूटी की एक दवा मुझे दी थी जो मैं 2 दिनों से ले रहा हूँ। ओह, और ये हकीम जी कौन है? क्या उन्हें दरबार में बुला सकते हैं? जरूर बुला सकते हैं उन्हें। उनका नाम वैद्य प्रसाद है। बीरबल, हमें माली के पैसे चोरी होने और इन दवाइयों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता। तुम क्या साबित करना चाहते हो? हुजूर, मुझे बस कुछ वक्त और दीजिए और धीरज रखें, मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है बीरबल, कार्रवाई जारी रखो। वैद्य प्रसाद को हाजिर किया जाए। आदाब जहांपना। आदाब। तुम्हें यहाँ बीरबल ने बुलाया है, हमने नहीं। वो तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। वैद्य जी,
मैं कब से काफी परेशान हूं और मैं दरबार में बात कर रहा था तो राज सिंह जी ने आपसे मिलने का सुझाव दिया। आपने उनके लिए एक ऐसी दवा बनाई है जिससे उनका हाजमा ठीक हो गया है। ओह जी जरूर, मैं आपके लिए भी वही दवा बना दूंगा और यकीन मानिए अगले 2 दिनों में आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सचमुच मुझे यकीन नहीं होता। क्या यह समस्या हमेशा के लिए चली जाएगी, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में? और मैं कई महीनों से परेशान हूं। ओह, आप 2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे राज सिंह जी, वो भी लंबे समय से परेशान थे, लेकिन मेरी दवाई के बस 2 खुराकें और कब से हमेशा के लिए छुटकारा मिला उन्हें। मैं बहुत उत्सुक हूं। आप ये दवा कैसे बनाते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर और किसी ने पूछा होता तो मैं ये बिल्कुल नहीं बताता, पर हुजूर क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए बताता हूँ। इस दवाई को बनाने में सबसे जरूरी चीज है कटहल के पेड़ के जड़ का अर्क। ओह, हमें चाहिए कटहल की जड़ का अर्क। तब तो मुझे और भी लंबे समय तक परेशान होना पड़ेगा। आपको इस शहर में कटहल का जड़ कहाँ मिलेगा? घबराने की कोई बात नहीं है हुजूर, एक कटहल का पेड़ शहंशाह के शाही बाग में ही है। ओह, ऐसी बात है। खैर वैद्य जी, मैं आपको सच बोलने का एक मौका दूंगा मीर के पैसे लौटाने का। जो बाग का माली है वो पैसे जो आपको पेड़ के नीचे मिले। मीर जी हुजूर, मुझे माफ कीजिएगा। मुझे वो मटका पेड़ के नीचे मिला और मैंने सोचा कि काफी समय से पड़ा है और जिसने छुपाया है वो भूल गया है, इसलिए मैंने पैसे ले लिए। खैर, एक वैद्य होने के नाते तुम्हें लोगों की तकलीफ दूर करनी चाहिए, न कि खुद उनके दर्द की वजह बनना चाहिए। हुजूर मुझे माफ कीजिए, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने लालच में आके ऐसा काम किया था। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा हुजूर। हुजूर, मुझे लगता है हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए सच बोलने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। हुजूर, अब हमें मीर को बुलाकर यह खुशखबरी सुनानी चाहिए। जरूर बीरबल, जरूर। मीर दरबार में पेश हो। आदाब जहांपना। मीर, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे पैसे मिल गए हैं। क्या ये सच है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो पैसे मिलने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी जल्दी नहीं। उस मटके में कितने पैसे थे? जनाब, उसमें 75 सोने की अशर्फियां थी। मीर, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 10 अशर्फियां कम मिलेंगी तुम्हारी बेवकूफी के लिए जो तुमने पैसों को ऐसी जगह छुपाए। ये 10 अशर्फियां वैद्य जी को सच बोलने के लिए दिए जाएंगे। बीरबल, बहुत खूब। कमाल का इंसाफ किया है तुमने। हमें फख्र है तुम पर। लेकिन हमें यह बताओ, आखिर तुम्हें एक वैद्य की बात कैसे सूझी? हुजूर, मुझे एक वैद्य की बात इसलिए सूझी क्योंकि उनके पास ही कोई अच्छा कारण हो सकता है कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने का, वरना और कोई तो फल तोड़ेगा, जड़ नहीं। बहुत खूब। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। बनाई हुई एक आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ। दवा बनाने के लिए जड़ी बूटी कहां से मिली? क्या मतलब जड़ी बूटी कहाँ से मिली? वो उसे उसकी माँ ने भेजी थी जयपुर से। मुझे गलत मत समझिए, मैं आप पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूं। कुछ ही देर में मैं आपको सब समझा दूंगा। और कोई है जो कोई दवाई ले रहा हो? दरअसल कहते हुए तो शर्म आती है, लेकिन मुझे कब्ज की शिकायत रहती है और मेरे जो हकीम जी है उन्होंने जड़ी बूटी की एक दवा मुझे दी थी जो मैं 2 दिनों से ले रहा हूँ। ओह, और ये हकीम जी कौन है? क्या उन्हें दरबार में बुला सकते हैं? जरूर बुला सकते हैं उन्हें। उनका नाम वैद्य प्रसाद है। बीरबल, हमें माली के पैसे चोरी होने और इन दवाइयों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता। तुम क्या साबित करना चाहते हो? हुजूर, मुझे बस कुछ वक्त और दीजिए और धीरज रखें, मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है बीरबल, कार्रवाई जारी रखो। वैद्य प्रसाद को हाजिर किया जाए। आदाब जहांपना। आदाब। तुम्हें यहां बीरबल ने बुलाया है, हमने नहीं। वो तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। वैद्य जी,
मैं कब से काफी परेशान हूं और मैं दरबार में बात कर रहा था तो राज सिंह जी ने आपसे मिलने का सुझाव दिया। आपने उनके लिए एक ऐसी दवा बनाई है जिससे उनका हाजमा ठीक हो। मैं क्या करूंगा? ओह, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ क्या हुआ? हुजूर, मैंने आज यहाँ पैसों का मटका निकालने के लिए खुदाई की, पर वो यहाँ नहीं मिला। मटका नहीं था, किसी ने चुरा लिया मेरा पैसा। मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। आप ही बताइए मैं क्या करूं। पर तुमने पैसे यहाँ क्यों रखे? इस तरह जमीन के नीचे छुपाकर क्यों? अपने पैसे घर पर क्यों नहीं रखे तुमने? मैंने सोचा कि कौन इस पेड़ के नीचे देखेगा और मेरा पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा। वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यहीं बिताता हूँ, तो मेरी नजर हमेशा उस पर रहती थी। अगर ऐसा है तो जिसे तुमने बताया था चोर वही है। किससे बताया था इसके बारे में? किसी को भी नहीं हुजूर, मैंने किसी से नहीं कहा था। तो फिर किसी ने तुम्हें यहाँ पैसे डालते हुए या निकालते हुए देखा होगा। लेकिन यहाँ पर तो किसी का भी आना मना है सिवाय आपके, जहांपना और उनके कुछ मंत्रियों के। हाँ, ठीक कह रहे हो। मुझे वक्त दो, मैं वादा करता हूं तुम्हारे पैसे ढूंढ लूंगा। अब घबराओ मत, घर जाकर आराम करो। कोई भी जिसे पैसों के बारे में नहीं मालूम वो इस पेड़ के नीचे क्यों खोदेगा, और वो भी एक कटहल का पेड़। हाँ, कोई वैद्य या हकीम पेड़ के नीचे खोद सकता है दवाई बनाने के लिए। हाँ, ये ठीक है। तो हुजूर जो मंत्री शाही बाग का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जरूर, अगर ये तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करेगा तो पूछो। क्या आप में से कोई भी हाल ही में बीमार थे या किसी कारण कोई दवाई की जरूरत पड़ी थी? हाँ, पिछले 3-4 दिनों से मेरे गले में खराश है और मैं मेरी पत्नी की बनाई हुई एक आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ। दवा बनाने के लिए जड़ी बूटी कहां से मिली? क्या मतलब जड़ी बूटी कहाँ से मिली? वो उसे उसकी माँ ने भेजी थी जयपुर से। मुझे गलत मत समझिए, मैं आप पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूं। कुछ ही देर में मैं आपको सब समझा दूंगा। और कोई है जो कोई दवाई ले रहा हो? दरअसल कहते हुए तो शर्म आती है, लेकिन मुझे कब्ज की शिकायत रहती है और मेरे जो हकीम जी है उन्होंने जड़ी बूटी की एक दवा मुझे दी थी जो मैं 2 दिनों से ले रहा हूँ। ओह, और ये हकीम जी कौन है? क्या उन्हें दरबार में बुला सकते हैं? जरूर बुला सकते